हेलो एवरीवन। चलो आज की इस वीडियो में हम कुछ डाउट सेशन रख लेते हैं। कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, वो डाउट्स कर लेते हैं। उससे पहले कुछ सिंपल चीज़ें बता देता हूँ आपको रेशियो के बारे में। रेशियो के बारे में कुछ सिंपल चीज़ें आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे बता देते हैं। रेशियो क्या होता है? दो नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। कोई भी चीज़ अगर हम बोले, मान लीजिए कोई नंबर है, मान लिया कि 5 और 10 नंबर है। ये जब नंबर रेशियो में आएंगे ना, तो किसी भी अगर एक कॉमन नंबर से अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 से डिवाइड तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो, और किसी नंबर से किससे डिवाइड हो रहे हैं हम? 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड हुआ 1 आया, 5 से डिवाइड हुआ 2 आया। अब ये जो 1:2 है ना, ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी अब इसके अलावा, अब इसके 1 के अलावा अब ये किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, एक साथ दोनों नंबर। तो ये हो गई आपकी रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब रेशियो अगर हम क्वेश्चंस में देखें तो किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये रहा आप सभी के पास एक क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए बी सी। एक सम ऑफ मनी है जो ए बी सी के अंदर डिवाइड कर दिया, मतलब एक टोटल सम ऑफ मनी था। कुछ हमने ईसा ए को दे दिया, कुछ बी को दे दिया, कुछ सी को दे दिया, कुछ डी को दे दिया, 4% में डिवाइड कर दिया। और उसकी रेशियो दे दी है आपको। रेशियो 5, रेशियो 2, रेशियो 4, रेशियो 3। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इफ ए गेट 1000 मोर देन डी। ये कह रहे हैं कि ए के पास में डी से 1000 रुपये ज़्यादा आए। अगर हम यहाँ से सिंपल तरीके से सोचेंगे तो देखो, रेशियो में देखो कितने रेशियो ज़्यादा है। इसके पास तो 3 रेशियो थे, इसके पास 5 रेशियो थे, तो 2 रेशियो वैल्यू क्या आ गई? ज़्यादा आ गई है ए के पास में। हमारी तो कितनी आई है? 2 रेशियो ज़्यादा आई है। ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये ज़्यादा आए हैं, यानी 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। अब 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 1000 को 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 500। आपके पास कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, 500। अब देखो, जैसे ही 500 आया, अब हमसे क्या पूछा है कि मोर देन डी, वट इज सी शेयर, सी का शेयर कितना है। अब 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। अब 1 रेशियो की वैल्यू आने के बाद सी की रेशियो कितनी है? 4 है। तो अगर हम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 रेशियो की वैल्यू थी 500, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू है 500। 4 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 2000। तो सी के पास में कितने रुपए हो गए? 2000। तो सी ऑप्शन आपके पास सही हो गया, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपके पास सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एक ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। देखिए, अच्छा ये आपके पास वही वाला क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, कुछ ही गलती है। 5x ए की हो गई, डी की हो गई 3x,
और उसी के साथ में दोनों को माइनस किया तो 2x की वैल्यू 1000, x की वैल्यू आ गई 500। अब c का निकालना था, c की तो 4x वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि x अगर मल्टीप्लाई किया है सब में तो c में भी 4x। ठीक है, तो c 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 500, तो ये 2000 आ जाएगा। यहाँ से भी सेम ही निकालना है, निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट, ये आपके पास सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, ये भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन ही है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं इन्हें भी एक बार। ये आपके पास में रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए देखिए, स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 है, सम बल्ब्स आर स्विचेज, यानी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बल्ब्स का पार्ट है, ठीक है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको शायद कम समझ आएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सम बल्ब्स आर स्विच, यानी बल्ब्स का कुछ पोर्शन क्या है, स्विच है। तो बल्ब्स का ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्विच हो गया। तो ये स्विच हो गया। नो स्विच इज, ये लिखा हुआ है नो स्विच इज यू, यू मान लेते हैं इसे, ये पता नहीं वैसे तो क्या यू ऐसे लिखा हुआ है, वैसे यू मान लेते हैं कि कोई भी स्विच यू नहीं है। कोई भी स्विच यू नहीं है, तो स्विच अलग होगा, यू अलग होगा, एक दूसरे के साथ में बाउंड्री शेयर या एरिया शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद में रखा है ऑल फैंस आर स्विचेस, सारे के सारे जो फैन है वो क्या है, स्विच है। तो सारे के सारे फैन क्या हो गए, स्विच हो गए। तो सारा फैन का पोर्शन स्विच के अंदर ही आ गया। फैन का पोर्शन कहाँ गया, स्विच के अंदर ही। अब देखो, ये तो होगी स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन हमें फाइंड आउट करने होते हैं। कंक्लूजन 1 है, सम बल्ब्स बीइंग फैंस इज ए पॉसिबिलिटी। कह रहे हैं कि क्या बल्ब फैन हो सकते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर हमें बोला गया है कि नहीं हो सकते तो ही हम कंफर्म लेके चलेंगे कि नहीं होंगे। अगर हमें बोला गया है कि स्विच यू नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अगर हमें नहीं बोला गया तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी बल्ब और फैन के बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि फैन होंगे बल्ब या नहीं होंगे। इसीलिए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब दोनों चीज़ें आती हैं ना, हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो उसे बोलते हैं हम कैन नॉट डिटरमाइन, कि हम पता नहीं लगा सकते। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी है। तो जब भी कैन नॉट डिटरमाइन अगर आपका आंसर है, यहाँ तक देखेंगे तो कैन नॉट डिटरमाइन है, फैन तक। अब उसके आगे लग गया पॉसिबिलिटी वर्ड। जब भी कैन नॉट डिटरमाइन के साथ में पॉसिबिलिटी वर्ड लग जाए, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो हो जाता है ट्रू, यानी ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये हो गया सही। क्यों हो गया सही, क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइन था, पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया तो सही हो गया। अब नो फैन इज यू, कोई भी फैन यू नहीं है। अब देखो, स्विच वाला पोर्शन यू में नहीं जा सकता, और सारे के सारे जो फैन है ना वो स्विच के अंदर ही है। स्विच के अंदर ही है, समझो। अब स्विच तो जा ही नहीं सकता यू में, और सारे के सारे फैन स्विच के अंदर ही हैं। तो अगर ये फैन स्विच के अंदर हैं, तो स्विच के अंदर फैन है तो फैन भी नहीं जा सकते, तो फैन भी नहीं जा सकते। स्विच के अंदर ही तो है फैन, तो फैन भी नहीं जाएंगे। जब स्विच ही नहीं जा रहा तो फैन भी नहीं जाएंगे। तो नो फैन इज यू, ये भी सही है। ऑल स्विचेज आर फैंस, कह रहा है कि सारे स्विचेज फैन हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हो भी सकते हैं सारे स्विच फैन, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो वर्ड है नहीं, तो ये हम मान के चलेंगे सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन को हम फॉलो वाली पोजीशन में नहीं लेते कि फॉलो करेगा। कब फॉलो करेगा, जब पॉसिबिलिटी लगाओ। अब आगे देखो, ऑल स्विच आर फैंस, ये तो हो गया। नो बल्ब इज ए वी, कोई भी बी वी नहीं है। वी यू, ये एक की बात है, यू ही मान लो। ठीक है, कोई भी बी यू नहीं है। अब मैंने सेम बात बोली थी कि बी और यू के बारे में भी हमें कोई रिलेशन गिवन नहीं है। बी यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी तो दोनों है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब दो पॉसिबिलिटी हो तो क्या आंसर, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है,
अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी है आपके पास में क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट गिवन है, सम स्टेटमेंट सम स्टोन्स आर क्यूब्स, कह रहा है कि कुछ स्टोन क्या है, क्यूब है, तो कुछ स्टोन क्या हो गए, क्यूब हो गए। नो क्यूब्स इज ए ग्लास, कोई भी क्यूब क्या नहीं है, ग्लास नहीं है, कोई भी क्यूब क्या नहीं है, ग्लास नहीं है, तो ग्लास और क्यूब एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेंगे। ऑल बोट्स आर क्यूब, ऑल बोट्स आर क्यूब, सारे के सारे जो बोट है, बैट, बैट है शायद, ये बैट लिख लेते हैं, ऑल बैट्स आर क्यूब, सारे के सारे जो बैट है वो क्यूब के अंदर आ गए, तो ये सारे के सारे बैट कहाँ गए, क्यूब के अंदर, ये क्यूब के अंदर ही है, समझो अब। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, सम स्टोन्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि कुछ स्टोन बैट हो जाएं। अब ये रहा स्टोन और ये रे बैट, स्टोन और बैट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं, है नहीं, तो कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन के साथ में वर्ड पॉसिबिलिटी, तो ट्रू, ठीक है। सेकंड क्या है, नो बैट इज ए ग्लास, कोई भी बैट ग्लास नहीं है। अब देखो बैट सारे किसके अंदर है, सी के अंदर है, क्यूब के अंदर है, कोई भी क्यूब ग्लास हो ही नहीं सकता, तो जो क्यूब के अंदर है वो भी ग्लास नहीं होंगे, यानी बैट भी ग्लास नहीं होंगे, तो नो बैट इज ग्लास, ये भी सही है। ऑल क्यूब आर बैट्स, सारे के सारे क्यूब बैट हैं, तो देखो ये रहा क्यूब का पोर्शन, ये क्यूब सारे के सारे बैट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बैट तो सारे के सारे क्यूब हैं, ये तो पक्का कंफर्म है, पर क्यूब सारे के सारे बैट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि मना तो नहीं किया हुआ ना, नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जब दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं तो आंसर क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइन। नो स्टोन इज ए ग्लास, कोई भी स्टोन ग्लास नहीं है, तो ये रहा स्टोन आपके पास, ये रहा ग्लास, दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन हमें, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन गिवन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी नो इंफॉर्मेशन गिवन, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते हम, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके अलावा और कोई अगर डाउट हो तो, ठीक है, आपके पास यही क्वेश्चन थे। अब देखिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं, जो भी डाउट वगैरह हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे उससे। देखिए अब आते हैं, अब करते हैं यहाँ से, रेशियो का पता चल गया। अब रेशियो की डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता चल गया, ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट किए थे यहाँ पे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, एक होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है बेसिकली, आप आप ए या बी, कोई भी कितने भी पर्सन हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, ए बी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ए और बी, मान लो ए ने इन्वेस्टमेंट करी I1 और इन्वेस्टमेंट बी ने इन्वेस्टमेंट की I2। अब इन्वेस्टमेंट ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टमेंट की और भूल गए, ऐसा तो नहीं होता, हम किसी को पैसे देते हैं तो किसके अकॉर्डिंग देते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कुछ टाइम के लिए ही तो पैसा देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने पैसे दिए फिर भूल गए, हम कभी भी लेने जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं होता, हम बोल के देते हैं कि इतने टाइम के लिए दे दिए। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में टाइम, T1 मान लिया, मल्टीप्लाई में T2 टाइम। अब ए बी ने इन्वेस्टमेंट की, अब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम कितने टाइम के लिए करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है प्रॉफिट, क्या मिलता है, प्रॉफिट, P1 हो गया, प्रॉफिट हो गया P2। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहाँ से क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के लिए। अगर हमें प्रॉफिट, अब देखो ए और बी, अब यहाँ से समझो तुम, ए, अब ए और बी का अगर हमें निकालना है, प्रॉफिट की रेशियो गिवन है या टाइम की रेशियो गिवन है या इन्वेस्टमेंट की रेशियो गिवन है, कोई भी एक चीज़ निकलवा ली, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, इन्वेस्टमेंट 1 मल्टीप्लाई इन्वेस्ट टाइम 1 इज इक्वल टू प्रॉफिट 1
डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट टू मल्टीप्लाई टाइम टू इज इक्वल टू प्रॉफिट टू। अब ध्यान क्या रखना है, यहीं से फॉर्मूला बन गया, ये रहा आपके पास में फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला, यानी इन्वेस्टमेंट वन इंटू टाइम वन डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट टू मल्टीप्लाई टाइम टू इज इक्वल टू प्रॉफिट वन बाई प्रॉफिट टू। तो ये फॉर्मूले पे आपका काम होगा, सिंपल है। वैसे तो रेशियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की हैं। जो सिंपल चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको कैसे करना है। अब रेशियो में आपको डिवाइड करना है चीज़ें, तो वो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। मान लो कि 500 रुपये, अब ए बी सी में डिवाइड करने हैं, 1:2:2 में डिवाइड करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल रेशियो को काउंट कर लो, कितनी रेशियो हो गई, टोटल सम, सम कितना हो गया, 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 100। 1 रेशियो की निकालने के लिए 500 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसी की रेशियो को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से ए बी सी की इस तरीके से भी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो जो भी और भी क्वेश्चन अगर हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आए हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं आप डाउट में। डाउट सेशन आपके अलग से ले लिए जाएंगे, कुछ टाइम निकाल के आपके डाउट्स को करवा दिया जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आप रेगुलर पढ़ोगे तो बड़े अच्छे से समझ आएंगे, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कतें आती रहेंगी बीच बीच में। तो चलो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम है वो अगर एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ के जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो, गुड नाइट।